जी। लेकिन हमारा जो जगन्नाथ जो भगवान है, उस सबके भगवान है। सबके। पूरे नगर में एक स्थापित नाम है महंती समाज। आंधी तूफान बाढ़ हर साल वहाँ पर आता था। ऐसे समाज का उसने गठन किया। तो सन 75 में समाज का गठन हुआ, महंती समाज महासमुंद। जी। सिर्फ राजा के एक झाड़ू लगाने के बाद ही वो रथ वहाँ से प्रस्थान हो सकता है, नहीं तो नहीं होगा। और आगे भी ये चलता रहेगा और बाढ़ा यात्रा हमेशा सफलतापूर्वक संचालित होते रहेगा। लेकिन जब हम भगवान जी को जब विदा करते हैं ना जी। अंतिम, तो वो जो क्षण है वो वास्तव में बहुत भावुकपूर्ण रहता है। साथियों, आज का एपिसोड इसलिए खास है क्योंकि ये जो एपिसोड है हमारे सब्सक्राइबर साथियों के डिमांड पे बनाया जा रहा है। इसके पहले हमने जगन्नाथ जी के बारे में, रथ यात्रा के बारे में और पुरी में जो जगन्नाथ जी का मंदिर है उसके बारे में डिटेल में एक पॉडकास्ट अपने चैनल में अपलोड किया है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। रथ यात्रा के बाद जगन्नाथ जी कहाँ जाते हैं, कौन से समाज को उनकी सेवा करने का मौका मिलता है और वो कैसे उनकी सेवा करते हैं, इस बारे में आज हम चर्चा करेंगे। और बहुना यात्रा महासमुंद में कैसे निकाली जाती है, क्या क्या उनकी तैयारी है, इस सभी चीज़ों के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो एंजॉय द एपिसोड। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है महासमुंद के सबसे पहले पॉडकास्ट चैनल द सगन शो TSS में। और आज के जो हमारे गेस्ट हैं छत्तीसगढ़ करण महंती समाज के पूर्व अध्यक्ष श्री मनोहर महंती जी। नमस्कार अंकल, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार आपने अपना नमस्कार समय दिया। नमस्कार नमस्कार। बहुत अंकल, आज बहुत बगुना यात्रा के बारे में आपसे बात करने आए हैं। तो जी। महासमुंद में क्या क्या तैयारी है अंकल बगुना यात्रा की? बावड़ा यात्रा की तैयारी तो 15 दिन पहले से चालू है। जी। तो उसमें जो भी तैयारी करनी पड़ती है, भवन को सजाना और वहाँ पर से भगवान को लाना, जी। उसके बाद वह जो वो एक शोभा यात्रा के रूप में पूरा एक जुलूस निकालना, ये सब प्रक्रिया के लिए जो जो भी हमारे कार्यकर्ताओं द्वारा जो तैयारी की जाती है, वो सभी तैयारी चालू हैं अभी और कर रहे हैं। और 25 तारीख को बावड़ा, ये है बावड़ा यात्रा। बावड़ा यात्रा, रथ यात्रा जो है वो जब मंदिर से निकलते हैं भगवान जी, तब रथ यात्रा होता है। और ये जो हम वापसी करते हैं उसको हम कहते हैं बावड़ा। ये उड़िया एक शब्द है वापस करने का। जी। तो वो बावड़ा यात्रा के रूप में हम उसको वापस करते हैं, बहुत भव्य शोभा यात्रा के साथ। तो उसकी तैयारी लगभग पूर्ण हो चुकी है। कल 24 तारीख को भगवान जी हमारे भवन में आएंगे, स्थापित होंगे रात को। जी। जहाँ भी वो अभी स्थापित हैं वहाँ से हम उनको लेकर आएंगे और हमारे भवन में हम उसको स्थापित करेंगे उनको। और उसके बाद रात को पूरे उत्साह के साथ भजन कीर्तन देर रात तक वो चलता रहेगा कल। उसके बाद फिर परसों 25 तारीख को सुबह से पहले प्रथम आरती, उसके बाद दोपहर को महाआरती, महाआरती के बाद वहाँ से रथ को निकाल के हम राम मंदिर में जाके स्थापित करते भगवान जी को वापस। अंकल, महंती समाज जगन्नाथ जी की सेवा कब से कर रहे हैं, ये जो यात्रा निकालते हैं आप? अब जगन्नाथ जी की सेवा तो जीवन भर से हम करते आ रहे हैं, वो तो सबके जगत के नाथ हैं वो। जी। जी। उनकी, लेकिन ये जो हमने बीड़ा उठाया है कि बावड़ा यात्रा को अपने बैनर तले जी। नगर में निकालना। पहले क्या होता था, मंदिर से रथ निकलता था तो किसी एक जगह में या 3-4 घरों में जाके वो उनकी पूजा होती थी और बहुत साधारण रूप में 1-2 परिवार मिल के उनको मंदिर में स्थापित करते थे। तो हम यहाँ महंती समाज रूप में हम उत्कलवासी हैं उड़ीसा के,
तो हमको ऐसा लगा कि भाई हम उत्कलवासी यहाँ पर अब प्रतिनिधि के रूप में हैं छत्तीसगढ़ में, अपनी कर्मभूमि बना के रखे हुए हैं, जी तो क्यों ना इस जिम्मेदारी को हम अपने समाज पर ले लें और भव्य रूप से उसको हम शोभा यात्रा के रूप में निकालें। तब से यह बात है सन 2010 2010 ये बात हमारे विचार में आई और हमने उस समय से मंदिर कमेटी से परमिशन लिया, उन्होंने स्वीकृति दी, तो हमने शुरू किया। तब से आज तक पूरे नगर में एक स्थापित नाम है महंती समाज, जी जो कि इस कार्य को कर रहा है और लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है, लोग भी शामिल हो रहे हैं। क्या है, जगन्नाथ भगवान हमारे ही समाज भगवान नहीं है, जी पूरे सनातन, पूरे हिंदू जगत के सभी जगत के पूरे नाथ हैं वो जी हैं। जनरली होता क्या है, जैसे अपने अपने संप्रदाय से जैन समाज, सिख समाज, जी गुरुद्वारा से गुरु नानक जी की रैली निकलती है, जी वो आपके इष्ट देव हैं गुरु जी नानक जी। महावीर स्वामी जैन समाज के हैं, जी वैसे जलाराम जी गुजराती समाज के। जी लेकिन हमारा जो जगन्नाथ जो भगवान है उस सबके भगवान है, सबके तो इसमें सभी की श्रद्धा बनी रहती है और हम उसका लाभ लेके हम उस उत्साह के साथ हम पूरी शोभा यात्रा निकालते हैं। और अंकल बहुत भव्य तरीके से आप निकालते हैं शोभा यात्रा, महंती समाज पूरा मिल के। जी तो महंती समाज का इतिहास एक बार बता दीजिए अंकल, महंती समाज का क्या इतिहास रहा है? हाँ, सबसे पहले बता दूं मैं आप लोगों को जी कि महंती जो है, हम हैं उड़िया उत्कलवासी हैं, जी उड़ीसा के हैं। उड़ीसा के गंजाम जिले से हमारा जो परिवार है वो यहाँ पर आकर अपनी कर्म बनाकर इसको यहाँ स्थापित हुआ। हमारे पिताजी स्वर्गीय लक्ष्मण महंती जी। जी क्या होता था कि पहले जो गांव समुद्र तट में है, आंधी तूफान बाढ़ हर साल वहाँ पर आता था, तो उससे ये हो कि हमारा पान का व्यवसाय, तो वहाँ से हम यहाँ स्थापित हो गए, खोज में आए, यहाँ कुछ संभावना दिखी व्यापार की, यहाँ स्थापित हो गए। धीरे 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 सबको लाते गए, अब रिश्तेदार और गांव के लोग और सबको धीरे धीरे संख्या बढ़ने लगी। पिथौरा, सरायपाली, बसना, महासुंद, बागबाहरा, इसमें सब स्थापित। तो ये जो महंती समाज है, एक समाज लोग श्रीवास्तव जो होते हैं छत्तीसगढ़ के, जी बनिया, जी उस कैटेगरी में हम लोग हैं। जी जी और जनजाति के हिसाब से हम सामान्य कैटेगरी में आते हैं। जी तो सन 40 से हम लोग यहाँ पर हैं, लेकिन सन 1975 में कुछ बच्चों ने हमारे समाज के, उन्होंने कुछ सोचा कि हम चलो कुछ एक संगठन बनाएंगे। जी छोटे छोटे बच्चों ने, जी जी वो पहले चंदा करते थे, खाना खाते थे, क्यों ना हम ये करेंगे, ऐसे समाज का उसने गठन किया। तो सन 75 में समाज का गठन हुआ, महंती समाज महासमुंद। जी उसके बाद उसका विस्तार होते 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 आज हम इस स्थिति में है कि हम नगर में एक स्थापित नाम है हम जी महंती समाज है। तो 50 वर्ष हो गए। पिछले साल हम यहाँ स्वर्ण जयंती एक समारोह यहाँ मनाए थे, बहुत भव्य रूप से मनाया गया था वो, और वो शंकराचार्य भवन में, और 50 साल पूरे उसको हो गए। तो तब से, और ये जो जगन्नाथ भगवान की बाड़ा यात्रा है सन 10 से हुई। 10 से, हाँ, उसके पहले हम 75 से हमारा समाज गठित हो चुका था। उसके पहले हम ऐसे असंगठित रूप से रहते थे उसे अपने अपने कार्यक्रम में। और अंकल रथ यात्रा की समाप्ति होती है, उसके बाद आपके क्या मतलब कर्तव्य रहते हैं, क्या जिम्मेदारी रहती है उस जगन्नाथ जी को लेके? अब जगन्नाथ जैसे बाड़ा यात्रा समाप्त हो गया, एकादशी को नहीं, रथ यात्रा के बाद अंकल। हाँ, रथ यात्रा के बाद आप जो आपके समाज करते हैं, उसके बाद कुछ भाई सबसे बड़ा काम है, एक संगठन का एक बहुत बड़ा काम हो गया ये कि वापसी हो गई, इस सफलतापूर्वक कार्यक्रम संपन्न हो गया जी। अब अगली बार जो है रखना है, संगठन को संगठित रखना जी। युवाओं को, महिलाओं को, बुजुर्गों को अगले साल के लिए। और उसके बीच में जो कार्यक्रम हमारे समाज द्वारा होते रहते हैं, दिवाली मिलन, होली मिलन, जी। महिलाओं द्वारा जो हरेली जी। सावन, आंवला नवमी, ऐसे भाई दूज,
ये सब कार्यक्रम जो है हम समाज भवन में उसको सामूहिक रूप से हम मनाते हैं साल भर। जी तो उसके लिए हम सक्रिय रहते हैं, जी कहीं भी हम अलग नहीं होते। कुछ जी जी ना कुछ साल भर चलता है। तो वो सब काम क्या है, संगठित रह कर ही हम कर सकते हैं। संयोग से भगवान की दया से हमारे तालमेल बहुत अच्छा है जी समाज के अंदर। तो इस कारण हमें कोई ऐसे तकलीफ नज़र नहीं आती कि हम किसी कार्यक्रम को असफल होते हुए नहीं देख जी रहे जी जी हैं। तो ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है और संयोग की बात है कि सब कुछ ठीक है हमारे समाज में। समाज छोटा होते हुए भी उसमें जुनून है जी सदस्यों में, जी एक कुछ करने की गुंजाइश है। तो हमेशा हम आगे सक्रिय रहते हैं, चाहे वो जैसे ख़त्म हुआ बावड़ा यात्रा, जी। फिर अगले साल की तैयारी के हिसाब से पूरा साल भर हम तैयार रहते हैं। और अंकल रथ यात्रा महासमुंद में पूरा भ्रमण करती है, राम मंदिर से निकल के हाँ वापस राम मंदिर जाती है। हाँ हाँ तो उसके बाद जो महंती समाज की क्या भूमिका होती है, जो आप बता रहे हैं कि 24 तारीख से प्रोग्राम चालू होंगे? वो ऐसा है कि 24 तारीख को पिछले 7-8 साल से नियमित रूप से हम रथ यात्रा का जो हमारे से पहले जो पड़ाव है जी वो जो लाल दाढ़ी पारा जी रेलवे कटिंग जी जी के आसपास वहाँ से लाते हम। हमारे पहले वहाँ रहता है, वहाँ से हम लाते हैं। तो हमारा उद्देश्य है कि उत्कल क्षेत्र है वो जी पूरा सुभाष नगर जो अंदर जाते हैं हम्म। उनको लाभ देना। तो लाते समय हम वहाँ से वेटनरी स्कूल के सामने से जो गली गई ना, वहाँ से हम रथ को ले जाते हैं पूरे नगर उसके लिए मोहल्ले में भ्रमण करते हुए उधर सुभाष नगर फोकटपारा होते हुए हम जगन्नाथ भवन में स्थापित करते हैं। और अगले दिन जो लाते हैं मुख्य मार्ग से नहीं लाते हम, यहाँ से मेघ बसंत कॉलोनी से अंदर जो गली है जी जी वहाँ से सीधा मेन रोड से वो होते हुए पुराना गंज, वो होते हुए बग्गा स्टोर्स के चौक तक, फिर वहाँ से फिर लेफ्ट लेके गांधी चौक से फिर राम मंदिर। ये हमारा रूट होता है, जिससे कि उससे 2 गुना लोगों को लाभ होता है रथ यात्रा। सबसे कनेक्ट हो हाँ, जाते हैं। सबके मोहल्ले से भगवान जी गुजरते हैं और लोगों को उसका पुण्य लाभ मिलता है। और अंकल कौन कौन सी ऐसे विशेष पूजाएं हैं जो करते हैं आप लोग, और पूजा जब तो भगवान जी आते हैं जब? हाँ हाँ, पूजा तो इतना देखिए, छोटा सा गांव है महासमुंद, छोटा सा रथ है। वो पूरी जैसे पुरी में तो इतने नियम हैं, बड़े बड़े पंडित हैं वहाँ पर, और हम जैसे भी हो जितना कर सकते हैं जी उतने नियमों का पालन करते हैं। तो उसमें से जो सबसे अच्छा नियम का पालन जो है कि रथ जो है, ऐसा मान्यता है कि रथ राजा, पुरी के राजा जो है, जब तक उसमें वो अपने झाड़ू से उस रथ को साफ नहीं करते तब तक रथ आगे नहीं बढ़ा। नहीं बढ़ता। तो उसी प्रतीकात्मक कार्य को हम यहाँ एक प्रतीकात्मक राजा के रूप में किसी सदस्य को बनाते हैं जी और उनको स्वागत करके लाते हैं उनसे कहीं से भी, और उनके द्वारा पूरा झाड़ू उसको कहते हैं छेरा पोहरा। जी उस नियम का नाम है छेरा पोहरा, जो कि सिर्फ राजा के एक झाड़ू लगाने के बाद ही वो रथ वहाँ से प्रस्थान हो सकता है, नहीं तो नहीं होगा। तो इस प्रक्रिया को हम पूरे अच्छे विधि विधान साथ करते हैं। और जगन्नाथ जी अंकल आपके भवन आते हैं, हाँ तो फिर उसके बाद और क्या क्या नियम होते हैं, मतलब 2 दिन वहीं रहते हैं? हाँ, 2 दिन वहीं रहते हैं। सुबह से कार्यक्रम चलते रहते हैं, उनके निकलते तक काम, भजन कीर्तन, दर्शन, लोगों के दर्शन, जो हम गणमान्य लोगों को भी आमंत्रित किए थे, वो सब आके वहीं भवन में ही उनसे दर्शन करते हैं भगवान के। वो अंतिम दिन होता है, क्योंकि अगले दिन से फिर वो चतुर्मास लग जाता है। और अंकल ये जो सेवा चल रही है, ऐसा है क्या कि पीढ़ी दर पीढ़ी चल रही है, या फिर कोई भी कर सकता है आपके समाज में? नहीं नहीं नहीं, हमारे ऐसा है कि हमारा सौभाग्य है कि जो नया जो बैच है, जी नई पीढ़ी है, वो बहुत उत्साहित है। वो जी हमको पूरा विश्वास है कि हम जो काम कर रहे हैं वो आगे आने वाली पीढ़ी हमसे अच्छा काम करेगी, और वो ज़्यादा भव्य रूप से इसका विस्तार कर सकेंगे, ऐसा हमें विश्वास है।
तो हमें पूरा अपनी पीढ़ी पर पूरा विश्वास है। युवा पीढ़ी का युवा बहुत बड़ा पीढ़ी रोल है अंकल। युवा पीढ़ी का बहुत विश्वास है। कैसे वो कार्यों को करते हैं और कब से वो जुड़े हुए हैं अंकल? अब अभी तक तो अब देखो, हमारा कार्यकाल 20-25 वर्षों का जो था वो समाप्त हो गया। अब हमसे जो हमारे युवा लोग हैं, अभी है वर्तमान में संजय महंती जी हमारे अध्यक्ष हैं, पिछले साल ही वो बने। और महिला अध्यक्ष एक संगठन है मातरानी महिला मंच, और एक है महंती युवा मंच। तीन को हम अलग अलग ग्रेड में लिए हैं। तीनों के संयुक्त तत्वावधान में कोई भी आयोजन होता है तो महिलाएं बहुत उत्साहित हैं, इसीलिए हर काम हमारे उत्साहित होकर हो जाता है। तो युवा पीढ़ी जो है वो उनको सब बता दिया गया क्या क्या है हमारी जिम्मेदारियां जो हैं, तो उनको अब हमसे बहुत ज़्यादा सलाह तो लेंगे ही, जी। लेकिन बहुत ज़्यादा निर्भर रहने की जरूरत थी। तो वो पीढ़ी पर हम पर पूरा विश्वास है और आगे भी ये चलता रहेगा और बाढ़ा यात्रा हमेशा सफलतापूर्वक संचालित होते रहेगा। और सेवा करते हुए आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है या कोई आपका भावुक पल जो हमारे साथियों के साथ आप शेयर करना चाहेंगे भगवान जी के साथ? भावुकता तो बिल्कुल देखो, पूजा पाठ धार्मिक में लगा रहता है, लेकिन जब हम भगवान जी को जब विदा करते हैं ना जी अंतिम, तो वो जो क्षण है वो वास्तव में बहुत भावुकपूर्ण रहता है। तीनों भगवान को, भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और बहन सुभद्रा, तीनों की मूर्ति को उठाकर ले जाना, फिर रथ में स्थापित करना और वहाँ से लेकर जब हम देते वहाँ मंदिर में वापस, तो परंपरा तो ऐसी है कि जब वापस करते हैं उसके पहले एक पूरी में एक वो ये है कि पूरा सोने का भेष, पूरा लगभग 1 क्विंटल सोने का उनके पास आभूषण जी सजा के उनको मंदिर में सजा। अब यहाँ तो वो है नहीं, जैसे भी वो पंडित जी जो राम मंदिर वाले हैं जी जी वो उनको हम देते हैं और भगवान जी को, और उनको तो वो जो क्षण होता है वो सबसे भावुक होता है, वो हमारे समाज के लिए और सब प्रत्येक सदस्य के लिए। और जगन्नाथ जी के भोजन का, आभूषण का और वस्त्र का भी व्यवस्था कैसे होती है अंकल? हाँ तो सब क्या है, चंदा से सब कंट्रीब्यूशन जो है सबका, सदस्यों का और कुछ विशेष लोगों का भी जो श्रद्धालु हैं, भक्त हैं, उनका भी हम थोड़ा सहयोग ले लेते हैं। तो सभी से जो भी है, वस्त्र है, आभूषण है, वो भोजन है, भंडारा है, और जो भी जितने भी खर्च हैं, संगीत और वो जो भी है शोभा यात्रा में जो भी लगते हैं, जी जी वो सब खर्चे उन्हीं से हम करते हैं। उसके लिए कुछ हमें दिक्कत नहीं आती। जी। और अंकल अब समय आ गया हमारे पॉडकास्ट को ख़त्म करने का। एक बार आप ना जो बौड़ा यात्रा है ना उसका रूट एक बार बता दीजिए कि कहाँ से निकलेगी, कितने तारीख को निकलेगी और कितने बजे निकलेगी? तो सभी दर्शकों को, भक्तों को मनोहर महंती का बहुत बहुत नमस्कार। आप लोगों से निवेदन है कि छत्तीसगढ़ करण महंती समाज महासमुंद के द्वारा प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी जो बावड़ा यात्रा का आयोजन जो हो रहा है वो दिनांक 25 तारीख को शाम को 4 बजे से वहाँ से हम प्रस्थान करेंगे भवन से, और जगन्नाथ भवन सुभाष नगर जो में है वहाँ से प्रस्थान करेंगे, और प्रस्थान होके हम आएंगे सीधा वहाँ से FCI बिल्डिंग होते हुए मेघ बसंत कॉलोनी से दाएं तरफ जो गली है उससे प्रवेश कर वहाँ से हम जाएंगे पुराना मंडी रोड से सीधे कालीकोटी अस्पताल होते हुए हम सीधा मेन रोड में पहुँचेंगे। मेन रोड से बाएं मुड़ के हम जाएंगे गांधी चौक, और गांधी चौक से सीधा हम नहीं, वहाँ से नेहरू चौक से सीधा हम बाजार होते हुए, गांधी मंदिर होते हुए हम मंदिर पहुँचेंगे। तो सनम्र आप लोगों से बहुत बहुत सनम्र निवेदन है कि इस शोभा यात्रा में आप अपनी श्रद्धा, अपनी भक्ति उड़ेलें और उनके पुण्य का लाभ उठाएं।
आपसे सनम्र निवेदन है कि 25 तारीख को शाम को 4 बजे से हम प्रस्थान करके रात को 10 बजे तक हम मंदिर पहुंचेंगे, तथा आप सभी का आमंत्रण है हमारा, और आप अवश्य आएँ और पुण्य लाभ लें। बहुत बहुत धन्यवाद अंकल, आपने बहुत सारी नई नई जानकारी दी महंती समाज के इतिहास के बारे में भी और जगन्नाथ जी के बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद अंकल। ठीक 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 है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी कि आपने हमारे समाज को जन साधारण तक पहुंचाने के लिए एक बहुत अच्छा माध्यम आपने हमें दिया है, और हमें उम्मीद है कि आपके सौजन्य से हमारा जो महंती समाज है वो पूरे इस क्षेत्र में धन्यवाद जाना जाएगा। जी 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 बहुत बहुत धन्यवाद।